अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, अगर हम एक जनरल रूल ऑफ थंब निकालें कि ये रेट होने कितने चाहिए सोलर पैनल के पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम पे, डॉक्यूमेंटेड जेन्युइन, बिल्कुल, तो क्या वो निकलता है, फिगर क्या निकलती है? देखिए करंटली जो सोलर पैनल्स की प्राइस चाइना के अंदर आपको कॉस्ट पड़ रही है वो 47-48 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ी है। नॉर्मल 545-550 वाट के पैनल्स की जेन्युइन टियर 1 ए ग्रेड की बात हो रही है, थर्ड क्लास मैन्युफैक्चरर की बात नहीं हो रही। तो जब 47-48 रुपीज़ पड़ रही है तो उसमें आप फ्रेट की कॉस्ट निकाल लें, क्लियरिंग की कॉस्ट निकाल लें और उसके बाद यहाँ का प्रॉफिट निकाल लें जो इम्पोर्टर का है। इंपोर्टर के बाद चेन में एक या दो बंदे और आते हैं। ये सब मिला के आपकी आज की भी जो जेन्युइन नॉर्मल प्राइसिंग है वो 58 से 60 रुपीज़ पड़ती है, जिसमें वो सारे ख़र्चे भी शामिल हैं और सब इंपोर्टर्स के लिए 2-3 रुपये भी शामिल है, क्योंकि होलसेल का काम है, रिटेल का काम नहीं है, चिल्लर काम नहीं है, छोटे छोटे आइटम नहीं है, बड़ा आइटम है, आपकी हैंडलिंग आसान है, आपको करना भी कुछ नहीं है। तो जब इस तरह का प्रोडक्ट होता है तो उसका एक मार्जिन होता है, उसी की बेसिस पे होता है। अगर परचून का सामान हो जिसमें लॉसेज हों, लीकेज हो, दालें हों, खुल जाती हों, आप रिटेल करते हो फ़र्ज़ करें, तो उसमें फिर एक अलग मार्जिन होता है क्योंकि उसमें लॉसेज होते हैं। ये एक अलग कमोडिटी है, इसके अलग मार्जिन है, इसके अलग डायनेमिक्स है। तो 2 से 3% का मार्जिन एक जायज़ मार्जिन है, जो कि हमने अभी जो 58 रुपीज़ से जो प्राइस बताई है उसमें 2 से 3 रुपये नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। ये 5 से 6% प्रॉफिट की बात हो रही है। होलसेल के कामों में रफली 5 से 6% का ही मार्जिन होता है। अगर कोई 15% का मार्जिन उठाना चाहे होलसेल के काम में तो अगेन फिर ये उसकी हरकत, तो वो ट्राई तो कर सकता है बट अगेन नाजायज़ की तरफ चले जाता है और मार्केट उसकी ऐसे बैठ जाती है। तो 58 रुपीज़ 60 रुपीज़ मैक्सिमम वो प्राइस जो कस्टमर को मिलनी चाहिए, एंड कस्टमर को। आपस में एक दूसरे को बेचने वाली प्राइस की बात नहीं हो रही। 60 रुपीज़ पर वॉट जेन्युइन पैनल्स विद डॉक्यूमेंट्स एंड कस्टमर को मिलने चाहिए, जिसने पैसे दे के अपनी छत के ऊपर लगवाना है। ये होना चाहिए पाकिस्तान में, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्राइस उसके आसपास ही जा रही है, कि उससे ज़्यादा दूर नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स अभी भी आए जा रहे हैं, आपको याद है पिछले काफ़ी टाइम से हम एक कैंपेन चला रहे हैं कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के डॉक्यूमेंट्स अभी भी थर्ड क्लास किस्म के मंगवाए जा रहे हैं। आज से 8 महीने पहले तक तो डॉक्यूमेंट्स कोई किसी को देने का गवारा ही नहीं करता था। जो इंपोर्टर्स से उनको आप जाके उनके मालिकान के साथ बैठ जाएं या उनकी टीम के साथ बैठ जाएं, जो भी उनका इंपोर्ट हैंडल करते हैं, उनको पता ही नहीं था डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। जो चाइना में उनको क्लियर करवा के देता है, उनको सामान दिलवा के देता है, बस उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि उस पैनल्स के साथ उनके डॉक्यूमेंट्स दिलवा, जो भी डॉक्यूमेंट्स से माल क्लियर हो जाए वो भिजवा देना, बस वो भिजवा देना। साथ किसी को कोई गर्ज नहीं है कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसकी टेस्टिंग करवाई है, उस टेस्टिंग से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ सोलर पैनल्स के लिए क्या क्या पैरामीटर्स एडिशनल हैं जो उन्हें करवाने चाहिए ताकि कस्टमर का बेनिफिट हो। किसी को कोई गर्ज ना थी। आज भी 95% इंपोर्टर्स को आज भी कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो मंगवाने चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए। बस उनका मकसद ये होता है कि जो सबसे सस्ती टेस्टिंग एजेंसी है, जो सबसे सस्ते में टेस्टिंग करके दे रही है, बट उसके वो वाले करवा लेते हैं 4-5 जो भी पैरामीटर्स हैं, जिससे हमारा माल क्लियर हो जाए पोर्ट के थ्रू। तो अभी भी यही अप्रोच है, पहले भी यही अप्रोच थी, पहले बहुत ज़्यादा यही अप्रोच थी। अब थोड़े बहुत 4-5 लोगों को बात समझ आ रही है, बाकियों को जो नहीं समझ आ रही उनको भी वक्त के साथ जब कस्टमर उनका सामान लेना रोक देगा या कस्टमर अपनी मर्ज़ी का सामान ले रहा होगा तो फिर वो भी उस पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर देंगे, जिससे कस्टमर का बेनिफिट होता होगा, सिर्फ इंपोर्टर का ही बेनिफिट नहीं होता। तो अभी भी रिपोर्ट से मार्केट में घूम रही हैं, उसमें वो कचरा किस्म की सारी पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं, जिससे कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। कुछ और आप ऐड करेंगे? अच्छा, तभी तो इन द एंड उसको सीरियल नंबर तक ही नहीं मिलते। बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, जो डिटेल की बात कर रहे हैं वो तो किसी टेक्निकल बंदे को ही समझ आएंगी ना, जिसको पता है कि सोलर में देखना क्या है। पर जो बेसिक चीज़ है सीरियल नंबर, वो ही नहीं मिल रहा होता। वो जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उनमें मेरा तो सीरियल नंबर ही नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट्स का मैं क्या करूँ? मेरे तो किसी काम के नहीं हुए ना। मुझे तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट दो जिसमें मेरा सीरियल नंबर हो, और वो जो इंपोर्टर हैं उनको भी देखने की जहमत उनको गर्ज ही नहीं है, ना उनको फिक्र है और ना ही उनको परवाह है और ना ही वो चाहते हैं। वो तो इसको आटा, दाल, दलिया, चीनी, चावल की तरह ट्रेड करते हैं कि ये एक आइटम है, पैनल मंगवाए, 8-10 कंटेनर मंगवाए, 8-10 कंटेनर बेच दिए, मुझे पैसे मिल जाए, अब चलो अगला मंगवाएं, अगला बेच देते हैं, फिर अगला मंगवाएं। देखिए मुल्कों में इस तरह काम नहीं होते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लें, आप यूएस की मार्केट देखें सोलर की, इस तरह कौन करता है सोलर का काम? कोई भी काम इस तरह नहीं करता। उस काम को अगर इज्जत ही नहीं देंगे और वही 4-5 ट्रेडर जो मुल्क के होंगे, आज ये मंगवा लो, कल वो मंगवा लो, तो ना वो इस मुल्क में कभी। अच्छा, इसीलिए जो मुल्क इस हालात में बिल्कुल ऐसे कि कोई तमीज़ से काम करना चाहता ही नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म के साथ काम ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बस मंगवा देता हूँ मैं, तुम लगवा लेना, तुम भेज लेना। 4-5 लोग एक ही कंटेनर को बेच के अपने 1-2 रुपए निकाल के, और वो कंटेनर की प्राइस कहाँ पहुँचाई हुई है? बिल्कुल ऐसे एंड कंज्यूमर को मिल ही नहीं रही साहब। हर बंदे को सिर्फ मुनाफे से गर्ज है। तारों वाला है तो पंखे मंगवा लेता है,
कोई और काम वाला है तो वो उसका मतलब जिन दो कामों का कोई रिलेशन भी नहीं है, बस उसको सिर्फ प्रॉफिट वहाँ दिखता है तो वो बोलता है मैं पैसे लगा लेता हूँ, मैं मंगवा लेता हूँ, मैं बेच देता हूँ। ये देखना ही नहीं है कि उस प्रोडक्ट के डिप्लॉयमेंट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है, क्या टीम्स चाहिए होंगी उस प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन के वक्त, उसकी डिप्लॉयमेंट के वक्त, फिर उसकी आफ्टर केयर के वक्त क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखवाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट की जो लाइफ है उसको अटेन किया जाए। लाकानूनियत है, जिसने जो मर्ज़ी करना है कर ले, बेशक उसको सर पैर हो उस काम से या ना हो, उसको कुछ समझ आता हो या ना हो। ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की बात है, जीरो जो टेक्निकल प्रोडक्ट है उसका तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं मंगवा के? बस आप उसको बेच फर्जी मंगवा रहे हैं, बस आप उसको मंगवा के बेच रहे हैं कि मुनाफा निकला। मेरे पास तो बस पैसे हैं और मैं उसको मंगवा के अपने पैसे 10 से 20 कर लूँ बस। ये वैसे ही है कि आप अगर आप इस इम्पोर्टर को या जो भी इम्पोर्टर्स हैं या जो भी पाकिस्तान में इस काम कर रहे हैं उनको मौका मिले कि वो हवाई जहाज़, फाइटर हवाई जहाज़ या टैंक या गोले, बंदूकें, अगर वो भी बेच सकते होते ना तो उन्होंने वो मंगवा के भी बेची थी। जिसकी आफ्टर केयर आफ्टर सेल से उनका कोई गर्ज नहीं है, बस मंगवाई बेच दी, कहानी खत्म, अब आप जानो वो जाने। अच्छा, आफ्टर केयर और आफ्टर सेल्स तो इस मुल्क में रही नहीं ना कभी। सही, वो तो इस मुल्क के वो है ही नहीं, लॉज में लिखी हुई नहीं है कि आफ्टर सेल्स भी आपने को देनी है। बिल्कुल। या थोड़ा सा कोई बंदा फोन उठा ले किसी का जिसका मैं लगा के आया हूँ, जिसने आपसे कुछ पूछ ही लिया है तो उसकी थोड़ी सी गाइडेंस कर दूं मैं। अच्छा, इसमें कस्टमर के जहन में भी नहीं है कि आफ्टर केयर एग्जिस्ट करती है, तो कस्टमर भी इस बात को छोड़ देता है, बोलता है बस मैंने एक ही दफ़ा लेना है, बस मेरा और इसका उस दिन से कट्टी है ना मैं इसको जानूंगा ना ये मुझे जानेगा, क्योंकि इसने मेरे साथ धोखा ही करना है। तो कस्टमर के जहन में भी ये बात पहले से ही इनग्रेंड है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, ये एक दफ़ा की ट्रांजैक्शन हो रही है, इसलिए इसमें जितने पैसे कम करा सकते हैं करा लो, बाकी ना उसने बाद में मेरी सुननी है ना मैंने बाद में उसके पास जाना है। तो जब ऐसा माहौल हो जिसमें कस्टमर और सेलर के दरमियान में जो कॉन्फिडेंस हो एक दूसरे की डीलिंग के ऊपर, वो इतना हाई लेवल पे चल रहा हो, तो फिर यहाँ पे तो फिर ऐसे ही है। नहीं, ये तो ये से ना कस्टमर को फायदा है इसमें, ना दुकान रिटेलर को फायदा है, ना इम्पोर्टर को फायदा हो, तीनों ही एक जैसे मिल गए। बिल्कुल। तो नहीं, इस तरह तो इंडस्ट्री बैठ जाएगी, कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है ये माहौल में। ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं है, या कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं होते। आपको आफ्टर सेल्स देनी है, आपको अच्छी सर्विस देनी है, वरना आप वो काम नहीं करें अगर आपसे नहीं दी जा रही है। अगर आप सिर्फ सर से उतारने वाला काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो प्रोफेशनलिज्म दिखाएं कि काम सही से करें, जिसका किया है उसके फ़ोन उठाएं, बाद में उसके इश्यूज आ रहे हैं तो वो रिजॉल्व करें। अगर सर से उतारने वाली बात है तो फिर मुसीबत क्या है आपको करने की। देखें, जिसने आज पैनल्स मंगवाए हैं एज एन इम्पोर्टर, वो कल को वारंटी क्लेम करेगा कि नहीं करेगा ये भी किसी को नहीं पता। तो इसीलिए तरीक़ाकार यही है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि अपने एंड पे आप ये प्रूव कर सकें कि ये सामान मैंने ख़रीदा था और ये सामान पाकिस्तान में थ्रू प्रॉपर चैनल आया था, ताकि वारंटी क्लेम के लिए आप एज अ कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिंक कर सकें थ्रू डॉक्यूमेंट्स। बग़ैर फ़र्ज़ी बातों पे मैंने ख़रीदा था तो वो प्रूव नहीं होता कि आपने वो ख़रीदा भी था कि नहीं ख़रीदा था। तो यही प्रॉपर चैनल है। तो अगेन वो जो बात है कि जिसने इम्पोर्ट ही किया है तो वो अगर अपनी कल को उसको दिखेगा कि पत्थरों में फ़ायदा है तो वो पत्थर मंगवाना शुरू कर देगा, कल को उसे आटे में प्रॉफिट दिखेगा तो वो आटे का इम्पोर्टर बन के बैठ जाएगा। तो ये चक्कर है यहाँ पे। जिसने इंपोर्ट किया है सोलर पैनल्स, उसको कोई गर्ज नहीं है इसके साथ, उसको सिर्फ ये एक ऐसी कमोडिटी दिख रही है कि जिसको उसने अपने लिए मंगवाया था, अपनी छत पे लगवाने के लिए मंगवाया था, उसको दिखा कि यार माल में मुनाफा तो बड़ा है, सीधा सीधा माल है, मैं मंगवा देता हूँ। मैंने मंगवाया जी, 10 कंटेनर फेंके, 10 कंटेनर मेरे बिक गए, चलो जी अब 100 मंगवाते हैं, 100 बिक गए, चलो 200 मंगवा लेते हैं। बस ये यहाँ कहानी है। और इस कहानी को जब कस्टमर समझेगा कि मैंने जब असल में तो पैसे कस्टमर के हैं ना कि जो प्रोडक्ट के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगर वो पैसे ऐसे लोगों के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे कि जिनको प्रोडक्ट से गर्ज ही नहीं है, तो कल को वारंटी क्लेम उसी कस्टमर के पैनल्स पे अगर खुदा न खास्ता नौबत आई तो उसी का नुकसान होएगा। वो जिसने बेचा उसने तो अपने पैसे निकाल लिए ना, आपको प्रोडक्ट बेचा, उसमें मुनाफा डाला और उसने पैसे अपने ले लिए, नुकसान उस कस्टमर का होएगा, एंड कंज्यूमर का होएगा। तो पावर एंड कंज्यूमर के हाथ में है कि वो माहौल को चेंज करवाना चाहता है तो हो जाएगा। यहाँ कोई लॉ इन्फोर्समेंट, कोई आपको गवर्नमेंट बॉडी नहीं चाहिए, क्योंकि ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट का डायनामिक्स ये होते हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वो मार्केट एडजस्ट करती है उसके साथ। मार्केट की कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इतना महंगा सोलर पैनल हमें बेचोगे तो हम नहीं ख़रीदेंगे, विदाउट डॉक्यूमेंट्स बेचोगे तो हम नहीं ख़रीदेंगे। तो मार्केट ने उसको एडजस्ट किया और मार्केट उसके मुताबिक रेट्स अब आपके सामने हैं, नीचे आ रहे हैं और रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह 60 रुपये तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो और डॉक्यूमेंट्स भी मिलना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी नहीं मिल रहे। और वहाँ पे चक्कर यही है कि जब कस्टमर छोड़ देगा बगैर डॉक्यूमेंट्स के लेना या 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स से लेना, तो फिर डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काम करने बैठा है हर बंदा।
हर बंदा जो सोलर पैनल बेचने बैठा है या कुछ और करने बैठा है, वो कस्टमर को बेचने ही बैठा है, कोई अपने लिए लेके अपने पास संभाल के रखने के लिए नहीं बैठा। तो जो कस्टमर चाहेगा, अगर वो अपनी बात को सही आराम से ठंडे अंदाज से अक्रॉस द बोर्ड पहुंचा देगा, तो वो बात फॉलो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी जायज़ डिमांड्स है, बिल्कुल सारी की सारी जायज़ रिक्वायरमेंट्स है। ये कस्टमर का राइट है कि उसको डॉक्यूमेंट्स मिले, उसको जायज़ चीज़ें मिले, उसको जेन्युइन चीज़ें मिले, सामान मिले यार, जेन्युइन सामान मिले, पैसे दे रहा है, नई प्राइसिंग जेन्युइन में मिले, हाँ। नाजायज़ मुनाफा ना हो, जेन्युइन वारंटी के उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, PSI रिपोर्ट्स मिले, ताकि वो तसल्ली कर सके कि जो चीज़ उसे मिल रही है वो जेन्युइन भी है कि नहीं है। वो सारी तसल्ली उसकी करवाना लाजमी बात है। ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। और पाकिस्तान में इसके पीछे एक पूरी कैंपेन चलानी पड़ती है कि नाजायज़ 2 नंबरी हो रही है कस्टमर के अगेंस्ट, और कस्टमर को इसके खिलाफ एक्शन लेगा तो उसके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, वरना नहीं प्रोटेक्ट होंगे। अब जो भी है, बट पाकिस्तान में आप एज अ कस्टमर अपनी इस परचेजिंग पावर को एक्सरसाइज करें और परचेजिंग पावर के मुताबिक अपनी जायज़ बातें जो हैं, अपने जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करें। हर वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। आज के लिए यही था। थैंक यू।